हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 10 में जो है मैथ में आपका कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वो सारा चीज़ जानेंगे और चैप्टर 1 से जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि इसमें जो है आपको इस चैनल के पूरे 10 क्लास का जो है सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप 10 में चले गए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो यदि डलाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग मैथ देखेंगे। जैसा कि मैथ और साइंस दोनों रेगुलर रहेगा। मैथ भी आपको पढ़ाया जाएगा और साइंस भी अभी कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि एक वीडियो आपका मैथ का होगा तो एक साइंस का होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें मैथ में क्या सब पढ़ना है, तो मैथ में पढ़ना है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। दूसरा जो है अलजेब्रा यानी बीजगणित, और तीसरा है आपका ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, और चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति, और पांचवा है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या सब पढ़ेंगे, तो क्षेत्रमिति में जैसे गोला का आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, शंकु का आयतन हो गया, बेलन का क्षेत्रफल, ये सारा चीज जो है हम लोग किसमें पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जो है सबसे रीढ़ माना जाता है। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ट्राइगोनोमेट्री से देखने को मिलता है, जो कि त्रिकोणमिति है। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या सब पढ़ेंगे, तो सांख्यिकी में पढ़ेंगे माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता। इन सभी चीजों को पढ़ लेंगे तो आपका जो मैथ जो है ये कंप्लीटली जो है समाप्त हो जाएगा। तो आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। तो देखिए, अब हम लोग जो है मैथ का चैप्टर 1 जो है पढ़ना शुरू करते हैं, और पूरी डिटेल से यानी जीरो टू हीरो जो है आपको पढ़ाया जाएगा, और पूरी क्वेश्चन जो है आपको एनालिसिस करवाया जाएगा। यानी सारा क्वेश्चन जो है हम बना देंगे। आप भी जो है क्वेश्चन को बना के आइएगा घर से, या घर पे बनाइएगा। जो फंसेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हालांकि हम ऐसा बताएंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आप लोग फॉलो कीजिएगा भारती भवन मैथ को। किससे बनाइएगा? भारती भवन मैथ को बनाइएगा, क्योंकि अभी जो है हम आपको पूरी भारती भवन मैथ का डिस्कशन करेंगे। जबकि इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब जो है आपको एनसीईआरटी कराया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है मैथ के लिए। तो ऐसे बुक को फॉलो कीजिए जिसमें काफी से काफी जो है क्वेश्चन दिया गया हो, यानी काफी अधिक मात्रा में क्वेश्चन हो, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो हम लोग का चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो है, ये आपका चैप्टर का नाम है। देखिए, अब जो हम लोग देखेंगे ये पूरे नंबर सिस्टम को देखेंगे, तभी जो है आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले कि नंबर जो है यानी संख्या, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी मतलब अवास्तविक संख्या। और फिर इसके बाद जो है वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कई तरह के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, कंपोजिट नंबर, यौगिक या भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, और फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। अब जो है हम लोग बारी बारी से ये डील करते चलेंगे, सभी जितना भी लिखा गया है सभी को डील करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर क्या है। अब देखिए, नंबर जो है वो कितने होते हैं, तो नंबर जो है आपके 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। यानी नंबर कितने होंगे, तो नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखिए 0 से स्टार्ट होता है। 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया, तो ये जो है आपका नंबर हो गया। अब देखिए, इसके बाद नंबर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। सबसे पहले जो है आपका वास्तविक संख्या है। कौन सा है? वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त हो। कैसा मान प्राप्त हो? धनात्मक मान प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या।
अब थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या कौन कौन सा है। तो देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन होगा, जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या लेते हैं, यदि इसका स्क्वायर करते हैं, एक का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, एक ही होगा। यदि हम दो लेते हैं तो दो का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। क्या ये धनात्मक मान निकल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है? हाँ तो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी प्लस में है। थ्री का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये भी क्या है, प्लस में निकल रहा है। यानी ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा जो है वास्तविक संख्या है। कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या भी सिर्फ, यानी हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त नहीं हो। कैसा मान नहीं मिले, धनात्मक मान प्राप्त नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अवास्तविक संख्या जान लेते हैं। अब जो है आप इसे दोबारा लिखिएगा, ऐसा नहीं कि इसी को मतलब छाप दीजिएगा। तो हम वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक, यहां लिखेंगे ऋणात्मक, कैसा मान प्राप्त हो, ऋणात्मक मान प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है अवास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो क्या यही होगा अवास्तविक संख्या? नहीं, ये नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए माइनस का रूट अंडर 13 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का रूट अंडर 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट हटेगा और वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस का 13 मिलेगा। क्या ये धनात्मक है? नहीं, ये ऋणात्मक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम रूट अंडर माइनस का 5 लेते हैं तो रूट अंडर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 किस में होगा, माइनस में होगा। तो जब ये वैल्यू माइनस में आए तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। आप में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की पहचान करें। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज सीखेंगे कि पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब आइए देखिए परिमेय संख्या, कौन सी संख्या देखेंगे, तो परिमेय संख्या देखेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखिए इसका जो है हम डिफिनीशन दो तरीका से दे सकते हैं। दो तरीका से कैसे दे सकते हैं, तो पहला कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। क्या किया जा सके, लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जहां जो है आपका q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, ये जो पी वाई क्यू वैल्यू है, यानी q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो सारा संख्या 0 हो जाएगा और वो क्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में यदि इसका डिफिनीशन लिखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में वैसी संख्या जिसे वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जरा थोड़ा सा ये समझिए कि परिमेय संख्या अगर है तो कौन कौन सा परिमेय संख्या होगा। जैसे कि रूट अंडर 16 का, यदि हम रूट अंडर 16 जो है, या ऐसे कह सकते हैं वैसी संख्या, या यहां पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि वर्ग चिन्ह के अंदर स्थित वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप
के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे देखिए √16, क्या √16 का पूर्ण वर्ग होता है? हाँ होता है। कितना? 4 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे √9, 9 का वर्गमूल होता है ना 3, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन क्या इस प्रकार से क्या ये हो पाएगा, जैसे कि ये √4 है, 2√4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ ये परिमेय संख्या है। 2 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। 2 दूना 4, यानी 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो है आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बाद अपरिमेय संख्या। तो देखिए जस्ट इसका अपरिमेय संख्या जो है अपोजिट हो जाता है। अब अपोजिट कैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा देखिए, हम इसे हटा देते हैं और अब समझते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो कह सकते हैं कि वर्ग चिन्ह के अंदर स्थित वैसी संख्या। कौन सी संख्या? वर्ग चिन्ह के अंदर स्थित वैसी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या √5 को पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या √2 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या √3 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या √6 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस सब का जो है पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है, और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 2√2, क्या ये परिमेय होगा? नहीं होगा। क्या 3√3, क्या ये परिमेय होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि दो परिमेय को जोड़ेंगे तब क्या होगा, या दो अपरिमेय को जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो ये पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए अब आपको परिमेय और अपरिमेय की पहचान करना आ गया होगा, तो थोड़ा सा एक टॉपिक और जान लेते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी कहने का मतलब कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो वो प्राप्त वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे 2 आपका परिमेय हो गया, लेकिन √3 अपरिमेय हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरी बात कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटा देंगे तब क्या हो जाएगा, तो एक परिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जो है घटाने पे क्या प्राप्त होगा, तो ये भी जो है आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि देख लीजिए 2 परिमेय है और √3 जो है आपका अपरिमेय है, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। दूसरी बात कि अब एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुना कर देंगे तब क्या होगा, एक परिमेय और एक परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, तब क्या प्राप्त होगा, तो ये भी जो है आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा। क्या होगा, अपरिमेय। कैसे, तो देख लीजिए, मान लीजिए कि 2 जो है परिमेय है जबकि √3 जो है अपरिमेय है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और 2√3 जो है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा और सोचिए कि अगर हम, ये तो समझ में आ गया कि परिमेय और अपरिमेय के साथ रिलेशन आपको समझ में आ गया, लेकिन अब जो है परिमेय के साथ ही करते हैं। अगर मान लीजिए 2 परिमेय को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 2 अपरिमेय को जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं, अपरिमेय, तो इसी में चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए 2 अपरिमेय, यदि ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय है, दोनों को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, तो देखिए √2 और प्लस का √3, दोनों अपरिमेय संख्या है। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या प्राप्त होगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से घटाएंगे तब क्या होगा, तो ये भी क्या प्राप्त होगा, ये भी जो है आपका अपरिमेय, चूंकि √2 अपरिमेय हो जाता है और माइनस का √3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है अपरिमेय को अपरिमेय के साथ, तो देखिए अपरिमेय
संख्या गुना अपरिमेय संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए √2 और इंटू का √3, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √6 जो कि अपरिमेय है। लेकिन एक और कंडीशन होता है कि जब दो अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करते हैं तो वो परिमेय भी हो जाता है। क्या हो जाता है, परिमेय भी। जैसे देख लीजिए कि √2 और √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है और ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इस कंडीशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए परिमेय अपरिमेय जो है आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, फिर होल नंबर क्या है। ये सारे चीज को जो है बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। तो देखिए बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या देखिए गिनती की संख्या, यानी जो भी हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 जो भी हम लोग गिनती करते हैं वो क्या कहलाता है, वो जो है आपका प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी सिंपल सा कह सकते हैं, यदि आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं गिनती की संख्या। कौन सी संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यदि इसे कहा जाए कि किस के द्वारा जो है सूचित करते हैं, तो हम लोग इसे करते हैं n के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, n के द्वारा। तो इसे n के द्वारा, किसके द्वारा, n के द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं, n के द्वारा जो है सूचित करते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आता होगा। अब देखिए n अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो n इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि n के द्वारा सूचित करते हैं तो n हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत। यदि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि अनंत हो सकता है। क्या हो सकता है, अनंत। तो जब भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो आपका अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो पूर्ण संख्या कहते हैं जब गिनती की संख्या में जो है ना 0 शामिल हो जाए। क्या हो जाए, 0 शामिल हो जाए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या में जब शून्य शामिल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण संख्या कहेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कहते हैं इसे जो है W के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करेंगे, W के द्वारा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब ये सारा जो है आपका क्या हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 जो है यहाँ शामिल हो चुका है। यदि 0 शामिल नहीं होता तो ये पूर्ण संख्या नहीं होता, ये प्राकृत ही रहता। लेकिन जैसे ही 0 शामिल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। अब यदि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो देखिए अब तो इसे मिटा दें, ये चीज तो समझ में आ गया है। देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो अगर हम मान लीजिए ये आपका हो गया प्राकृत संख्या, ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या, और ये हो गया आपका पूर्ण संख्या, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या के अंदर क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या है। इसका मतलब हुआ कि सभी प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 0 देखिए, 0 क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है और ये पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 तो आता ही है ना, तो ये पूरे अनंत तक जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस बात को आप नोट में लिख लीजिए, नोट दे करके लिख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट में लिख लीजिए, नोट सबसे
सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यदि आपसे पूर्ण संख्या पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ये आपको सबसे बड़ी पता है? नहीं पता है, क्योंकि सबसे बड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, देखिए हम लोग प्राकृत संख्या देख लिए हैं और पूर्ण संख्या देख लिए हैं, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है कि जब जो है शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी मान लीजिए ये 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आएगा, अनंत तक आएगा। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और माइनस का 5 और भी जाएगा। तो देखिए हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये शून्य है। तो जब ये तीनों शामिल हो जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या कॉमा ऋणात्मक संख्या तथा शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या हो गया। अब इसी में पूछ लेता है कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक आपका धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। जो माइनस में है इसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और जो प्लस में है वो आपका क्या हो गया, ये प्लस में है तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ये कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद है कि कंपोजिट नंबर यानी यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जिसका जो है अपवर्तकों की संख्या क्या हो, अपवर्तकों की संख्या, यानी इसी को जो है भाज्य संख्या भी कहते हैं या यौगिक संख्या भी कहते हैं। देखिए तो इसका डिफिनेशन यदि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जानते हैं कि कौन कौन सा जो है भाज्य संख्या होगा, या हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या, दूसरे शब्दों में यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। कितना से अधिक हो, 2 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल यदि देखिएगा तो देखिए ये आपका संख्या हो गया, ये आपका अपवर्तक हो गया, अपवर्तक, और ये जो है अपवर्तकों की संख्या हो गई, अपवर्तकों की संख्या। अब जैसे कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, तो देखिए क्या 2 होगा, यदि आप 2 को देखिए तो ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं कटा, तो इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई, 2, तो ये तो हो नहीं सकता है। 3 भी नहीं होगा तो होगा कितना, 4 होगा, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी। तो देखिए 2 से ज्यादा हो गया ना अपवर्तक, यानी इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। जबकि इसके बाद 5 लीजिएगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, हाँ होगा, 1 2 3 और 6, तो ये कितना हो गया, अपवर्तकों की संख्या 4 हो गई। इसके बाद 8 हो जाएगा, 1 2 4 और 8, यानी इसके भी अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई, तो 4 हो गई। अगर ये स्वयं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो यही आपका क्या होता है, यही जो है आपका कंपोजिट नंबर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो आइए देखिए अभाज्य संख्या।
इसी में लगा देते हैं अ, हो गया अभाज्य संख्या, या इसी को जो है अभाज्य संख्या, तो इसे मिटा दीजिए। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो, क्या हो, नहीं विभाजित हो, नहीं विभाजित होता है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या ये सब होगा, ये सब नहीं होगा, ये तो भाज्य है, अभी देखे थे ना। अब देखिए अभाज्य में क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7। अब देखिए 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसके कितने अपवर्तक हुए, 2 हुए। जबकि 3 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और 3 से, इसके भी अपवर्तकों की संख्या 2 हुई। और 5 कौन कौन होगा, तो 1 और 5 हो जाएगा, यानी ये भी 2 होगा। और 7 1 और 7 से होगी। क्या इस और किसी संख्या से डिवाइड होगी, नहीं होगी। तो जब इस प्रकार से 2 अपवर्तक आ जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या ये चीज समझ में आया। अब देखिए एक नोट हमें लिखना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन काफी ज्यादा इससे पूछते रहता है कि सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए नोट में यहां डालिएगा और नोट में लिखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या देखे थे वो कौन था, 4 था। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो आपका 4 हो जाएगा। जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2। 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 1 ही से कटता है और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। तो आपका जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग को समझना है कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर, फ्रैक्शन और को प्राइम नंबर। तो इसे भी समझते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि सम संख्या क्या है। तो देखिए सम संख्या यानी इवन नंबर। देखिए सम संख्या उसे कहते हैं यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, या सिंपल समझिए कि जो भी जोड़ा में हो। क्या हो, जोड़ा। जोड़ा तो समझते हैं कि दुगो का क्या होता है, एक जोड़ा होता है। तो अगर जोड़ा में हो तो वो भी क्या होगा, वो आपका भाज्य संख्या, ये जो है आपका सम संख्या हो जाएगा। जैसे चप्पल पहनते हैं, चप्पल कितना होता है, एक जोड़ा होता है ना। जैसे आपको कान कितना है, कान 2 है, तो एक जोड़ा कहलाया ना। तो ये जब आप जोड़ा में होगा तो यही क्या कहलाएगा, सम संख्या। तो हम इसे कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, तो देखिए ये जो है आपका जैसे कि 2 हो जाएगा। 2 यानी पूर्णतः विभाजित का मतलब कि 2 में यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या कुछ शेष बचता है, कुछ नहीं बचता है। जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो वही आपका क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी प्रकार से जो है अनंत तक हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, तो ये सारा जो है सम संख्या कहलाएगा। इसके बाद विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या किसे कहेंगे, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जोड़ा में नहीं हो वो आपका क्या होता है, विषम संख्या। जैसे 1 क्या विषम संख्या है, ये सम संख्या है, नहीं है। तो जैसे कि 3 क्या है, 3 भी क्या है, विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब जैसे क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए विषम संख्या में जो है आपका हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए कि कौन सी संख्या, जैसे कि 5 अगर लेते हैं तो क्या ये 2 से पूर्णतः कट जाता है? अगर शेष फल नहीं बचेगा तब तो ये सम हो जाएगा, यदि शेष बच जाता है तो ये विषम होगा। जैसे कि 2 दूना का 4 लगाइएगा तो 1 बचा, क्या 1 में लगेगा? नहीं लगेगा, तो 1 क्या हो गया? आपका रिमाइंडर हो गया। और जब रिमाइंडर बच जाता है तो वही आपका क्या होता है? विषम संख्या होता है। यानी 5 क्या हो गया? विषम हो गया, 7 भी विषम हो गया, 9 भी विषम संख्या हो गया। अब देखिए इसके बाद है भिन्न संख्या। इसके बाद क्या है? भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या किसे कहेंगे? तो देखिए भिन्न संख्या जो है जब भी अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि 4/5 लिख दिए तो ये क्या है? भिन्न संख्या है, तो इसे कहते हैं अंश। इसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसे हर कहते हैं, इसे इंग्लिश में नॉमिनेटर, और इसे कहते हैं डोमिनेटर। यानी ये जो है जब अंश और हर के रूप में लिखा हुआ रहता है तो यही आपका क्या होता है? ये जो है आपका हो जाता है भिन्न संख्या। क्या हो जाएगा? भिन्न संख्या। इसके बाद को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? तो को प्राइम नंबर कहते हैं यानी वैसी दो संख्या जिसका जो है मॉस यानी एचसीएफ जो है 1 होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही जो है लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पे उसका डिफिनीशन लिख देते हैं, सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मॉस यानी एचसीएफ 1 हो। क्या हो? 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 का 3 5 क्या हो जाएगा? ये जो है आपका सह अभाज्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए 5 में यदि आप 3 से मौसा लगाते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 लगाइएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 1 बचा 2 और 1 दूना 2। क्या इसका मौसा कितना आया? तो इसका एचसीएफ जो है आपका 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है आपका सह अभाज्य संख्या हो गया। तो आई होप ये वीडियो जो है पूरी आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का आप लोग को लगता है कि समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इसके बाद जो है आपको पूरा, जैसे कि बताया कि पूरे सब्जेक्ट का जो है आपका तैयारी कराया जाएगा, तो इसके जस्ट बाद जो है आपका साइंस का क्लास होगा।